हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में। तो अभी हमने इससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जाना और ये देखा कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उससे किस तरह से इम्पल्स सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू होते हुए स्पाइनल कॉर्ड तक आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से वापस फिर से इम्पल्स मिलते हैं, मोटर न्यूरॉन के थ्रू इफेक्टर तक जाते हैं और हाथ पीछे हो जाता है। बट क्या सचमुच सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या कोई और चीज़ इसमें नहीं आती है? ये सोचने की बात है। ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये नर्व से बनी हुई होती है जिसमें इंफॉर्मेशन जाती है और आती है। थिंकिंग एक इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है और न्यूरल कनेक्शंस के ऊपर बेस्ड है। इसका जो मेन सेंटर वाला पार्ट है वो ब्रेन है। ब्रेन जो कि कोऑर्डिनेट करने का काम करता है पूरी बॉडी के सभी फंक्शंस को। ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जब हम साथ में देखते हैं तो इस पूरे कॉन्स्टिट्यूट को हम नाम देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या दूसरे शब्दों में कहें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। ये दोनों मिलकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट से इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं और फिर उसके लिए आगे रिस्पॉन्स करते हैं। इसको हम सेम ऐसे ही देखेंगे जैसे एक राजा होता है और उसका मंत्री होता है। राजा आदेश देता है और मंत्री उसका पालन करता है। तो ब्रेन यहाँ पर एक राजा की तरह है और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर एक मंत्री की तरह है। हमें अपने अलग अलग एक्शंस की तरफ अगर एक बार देखेंगे, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग या मूविंग ए चेयर या फिर क्लैपिंग करना, इन सब को अगर हम अलग अलग एग्जाम्पल्स जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं ये सब वॉलंटरी एक्शन की कैटेगरी में आते हैं। वॉलंटरी एक्शन में बेसिकली वो होते हैं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, मतलब हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो जैसे ही हम डिसाइड करते हैं तो ब्रेन तुरंत एक सिग्नल भेजता है मसल्स को, और फिर उसके आगे जो सेकेंड वे होता है वो होता है जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, यानी मसल्स को वो आगे मैसेज ट्रांसफ़र करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी के दूसरे पार्ट के बीच में कम्युनिकेशन करने का काम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स आती हैं। ये क्रेनियल नर्व्स ब्रेन तक जाती हैं और ये स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक जाती हैं। तब ब्रेन अलाउ करता है सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए जो हमने सोचा उसके अकॉर्डिंग। इसी के थ्रू बॉडी से डिफरेंट पार्ट से इनपुट्स आते हैं और ब्रेन से आउटपुट्स जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कंप्यूटर में होता है। ब्रेन के बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स होते हैं जिसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन का मेन काम थिंकिंग का है। ये एक ऐसा पार्ट है जहाँ थिंकिंग का सबसे ज़्यादा काम होता है। पूरी बॉडी में स्किन में अलग अलग जगह पर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, तो ये उन रिसेप्टर्स से बेसिकली इम्पल्स को रिसीव करना, इम्पल्स यानी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके आगे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। ब्रेन में बेसिकली अलग अलग एरियाज़ हैं। यहाँ पर फोर ब्रेन में सेपरेट एरियाज़ हैं जहाँ पर हियरिंग का, स्मेल का, साइट का अलग अलग काम होता है। तो सेरेब्रम में अलग अलग एरिया एसोसिएट हैं जहाँ पर रिसेप्टर से आने वाली इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी ब्रेन में स्टोर है इनका इंटरप्रिटेशन होता है। इन एरियो के नाम हैं सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया। तो ये तीनों ही एरिया, सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर। सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी एरिया को। तो सेंसरी एरिया में बेसिकली स्किन, मसल, आइज, ईयर, नोज के अलग अलग रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आती है, यानी सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करने का ये काम करता है। सेंसरी एरिया सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है जो कि मसल से, आइज से, ईयर से और नोज से आ रही है। अब बात करते हैं एसोसिएशन एरिया की। एसोसिएशन एरिया यहाँ पर दूसरे रिसेप्टर से आने वाली इन्फॉर्मेशन को, या जो पहले से स्टोर इन्फॉर्मेशन है यानी कि आपका एक्सपीरियंस, इनको रिलेट करके इंटरप्रेट करने का काम होता है। अब बात करते हैं मोटर एरिया की। तो ये मसल्स को व ग्लैंड को इम्पल्स भेजती है और वॉलंटरी मसल्स यानी कि लेग मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। तो जितना अब तक पढ़ा है एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और हाइपोथैलेमस।
सेरेब्रम हमने पढ़ लिया है, अब हम ऑल्फैक्टरी लोब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो वॉलंटरी एक्शन है वो सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं, जैसे कि मूवमेंट ऑफ लिम्ब। अब बात करते हैं ऑल्फैक्टरी लोब की। तो ये डिफरेंट रिसेप्टर से स्मेल के डिटेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि स्मेल को डिटेक्ट करने का काम ऑल्फैक्टरी लोब का होता है। अब हम चलते हैं हाइपोथैलेमस की तरफ। तो अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस बेसिकली कंट्रोल करने का काम करता है बॉडी के टेम्परेचर को, या इसमें आपको जब भूख लगती है तो आपको फील होता है, यानी कि अर्ज ऑफ ईटिंग। ड्रिंकिंग के लिए भी ये पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, यानी ईटिंग की, ड्रिंकिंग की और बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का है। तो फोर ब्रेन में हमने 3 पार्ट देखे, सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम में हमने सेंसरी एरिया, एसोसिएशन एरिया और मोटर एरिया की बात की। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की तरफ। तो मिड ब्रेन बेसिकली फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है, और ये कंट्रोल करता है हेड के मूवमेंट को, नेक के मूवमेंट को या बॉडी के मूवमेंट को। जिधर से आवाज़ आ रही है, देखिए जब आवाज़ आती है तो हम उधर की तरफ कान लगाते हैं, ध्यान देते हैं, सुनते हैं, उधर की तरफ गर्दन मुड़ जाती है। तो इस रिस्पॉन्स के लिए मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ फोकस करने का काम। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे आई मसल्स को या आँखों की पुतलियों के साइज छोटा बड़ा होने को। जब ज़्यादा धूप होती है तो आँखों की पुतलियाँ थोड़ी छोटी हो जाती हैं, और जब बहुत अंधेरा होता है और किसी चीज़ को देखना होता है तो ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली बड़ी हो जाती हैं। इसके लिए भी मिड ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम देखते हैं हिंड ब्रेन को। तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगुटा। देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हिंड ब्रेन का पार्ट है सेरेबेलम और सेरेब्रम है फोर ब्रेन का पार्ट। देखो ये जो हिंड ब्रेन है ये एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है स्पाइनल कॉर्ड का और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन सेट करने का काम करता है। तो सेरेबेलम को देखते हैं, तो सेरेबेलम कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है डिफरेंट मस्कुलर एक्शन को। जब जैसे आप कुछ कैच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल है, वो कैच कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं, चल रहे हैं या साइकिलिंग कर रहे हैं, मींस राइडिंग में, कैचिंग में, ड्रिंकिंग में, वॉकिंग में, इन एक्टिविटीज़ के टाइम पर बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का जो काम है वो सेरेबेलम का होता है। अभी देखते हैं पोन्स को। ये रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है। अभी देखते हैं मेडुला ऑब्लिंगुटा को। ये कंटिन्यूसली स्पाइनल कॉर्ड के साथ लगा हुआ होता है और ये इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, और ये रेगुलेट करता है रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेस को, जैसे कि सलाइवेशन या वॉमिटिंग को। देखो एक बात ध्यान रखने वाली है कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन मिलकर ब्रेन का स्टेम का फॉर्मेशन करने का काम करते हैं। मतलब जो सेंट्रल ट्रंक है ब्रेन का वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन की तो इसका एक बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन ब्रेन के फंक्शंस का। ये सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसकी वजह से हार्मोनल रिएक्शंस और बाकी सारी मैकेनिज्म बॉडी में एक साथ काम करते हैं। मीन्स बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि रेस्पिरेशन होना, वो भी साथ साथ चलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि आप अभी कुछ ध्यान से लिख रहे हैं तो आपका हाथ, आपकी आंखें और बॉडी के अंदर की सारे के सारे सिस्टम, जैसे कि सांस भी लिया जा रहा है, ये सब एक साथ रिलेट हो रहे हैं, सब मैकेनिज्म एक साथ हो रही है। ये जो मेन काम है ये ब्रेन कर रहा है, इसे कोऑर्डिनेशन का जो काम है ये सारा ब्रेन का है। दूसरा, ये बॉडी के सभी सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स को कैरी करके रिसीव करने का काम करता है इंफॉर्मेशन के रूप में। ये डिफरेंट सेंस ऑर्गन यानी कि आई, नोज़, स्किन, ईयर, टंग, इन सब से आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है या जो स्टिमुलस है उसको को रिलेट करके एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा जो सेंसरी ऑर्गन से इम्पल्स आ रही है या इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको
को रिलेट करके पहले की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ये आगे सिग्नल भेजने का या इम्पल्स भेजने का या इंस्ट्रक्शन भेजने का काम करता है। ये इंस्ट्रक्शन ये मसल को भेजता है जिसके अकॉर्डिंग आगे फंक्शन होता है या काम होता है। दूसरा, इसमें इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है जिसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बिहेवियर आगे उसके पास्ट एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके आगे जो बिहेवियर होता है वो इस ब्रेन की एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अपना फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।